तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 16 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 16 36 देखने वाले हैं, 35 तक करा चुके हैं। नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सोल्यूशन करा चुके हैं, यानी 41 सेट का 41 सेट करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जीके और जीएस का ओवरव्यू दे देंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए 23 क्वेश्चन है ना, तो 23 क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देंगे, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और मैथ का हम 35 प्रश्न जो पूछा जाता है उसका प्रॉपरली इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं डिटेल के साथ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। बाकी ओवरव्यू दे देते हैं आपका किस प्रकार यहाँ पर जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम यहाँ पर मैथ का प्रॉपरली सॉल्यूशन कराने आए थे। तो सिंपल सा आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक ना। मैथ का भी सॉल्यूशन हम डिटेल के साथ करवाएंगे, ठीक ना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के लिए अधिकार से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे कहा जाता है। तो जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे स्नेहक कहा जाता है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गांधी जी ने वर्ष 1930 में ऐतिहासिक नामक दांडी मार्च जिसे कहा जाता है, ठीक ना, यात्रा को कहाँ से समाप्त किया था। पहले जान लीजिए शुरू कहाँ से किया था, तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था, गुजरात से, ठीक ना। और कहाँ पर आपका कानून तोड़ा था, तो दांडी में तोड़ा था, ये नमक का कानून तोड़ा था, ठीक ना। तो दांडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ समाप्त किया था, तो समाप्त किया था दांडी में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत के संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को निम्नलिखित में से कौन से देश से लिया गया। तो कौन से देश से लिया गया है ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संविधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था रुबल खाली रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो रुबल खाली रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के किस देश में आयोजित किया गया था, यानी कि इस खेल को किस देश में आयोजित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील में। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था क्लोरोफिल युक्त हरे रंग में प्लास्टिड्स को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर पूछा था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजिंग में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो ऑपरेशन प्लाड किस क्रांति से संबंधित है। तो ऑपरेशन प्लाड किस क्रांति से संबंधित है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस खेल स्पोर्ट्स में गेंद को प्रतिद्वंदी की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है। तो किस खेल में होता है, तो ये होता है बास्केटबॉल में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन में, गढ़जात पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था धातु का वह कौन सा गुण है जिसके द्वारा इसे तार के रूप में लाया जा सकता है। तो कौन सा गुण है जो इसको तार के रूप में लाया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए तन्यता का गुण है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, तन्यता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जब मानव शरीर में रोग वाहक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या सृजित किया जाता है। तो मानव शरीर द्वारा क्या सृजित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाए प्रतिरक्षी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए प्रतिरक्षी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल या तनाव को मापने के लिए किया जाता है। तो किसको किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्प्रिंग तुल्ला का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नया समुद्री मार्ग की खोज कब किया था। तो 1498 में किया था, आप सभी जानते होंगे 1498 हो जाएगा। ये कालीकट बंदरगाह पर आया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था लोक संगीतकार मंगोनियार कहाँ से संबंधित है। तो ये कहाँ से संबंधित है, तो ये राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था मधुबनी कला को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए मिथिला पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए मिथिला पेंटिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था क्रिकेट पिच में दो मध्य स्टंप के बीच की दूरी होती है। तो उसके बीच की दूरी कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 22 यार्डास। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए 22 यार्डास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्लोरिडा रीडा जरो मरो स्थल मरुमध्य संयुक्त राज्य अमेरिका को खालिस्तान से अलग करता है। तो किसको अलग करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबा को अलग करता है, क्यूबा से अलग करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टम में टी ऑफ लिबर्टी लगाया था। तो किसने लगाया था, ये आपसे पूछा गया था। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान ने लगाया था। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जय सिंह द्वितीय ने कराया था। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम खाली स्थान होते हैं तो कितने न्यायाधीश होते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 31 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का प्रश्न समाप्त हो जाता है, ठीक ना। ओवरव्यू करा दिए किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। प्रॉपरली इसमें मैथ का ही प्रश्न कराने के लिए आए थे। बाकी हम ओवरव्यू दे दिए किस प्रकार आपका जीके और जीएस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर हमारी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। कमेंट कीजिएगा, हम PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले उसी पर हम बताते हैं, ठीक है ना। तो 86 नंबर पूछा है तो दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती यानी LCM कितना है, 240 है। उनका महत्तम समवर्तक यानी कि आपका HCF 15 है। तो यदि पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, तो 15 कटिए 240 हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। ग्राफ वाला बहुत कह रहे थे ग्राफ वाला बताइए, ग्राफ वाला बताइए। तो चलिए सिंपल सा यहाँ पर ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, आराम से समझ लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया था 2001 से 2006 तक X और Y कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या कितना हजारों में है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। दिए गए वर्षों में दोनों कंपनी के कुल उत्पादन के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी कि ये कंपनी X है, ठीक ना।
यहाँ पर देख लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, ठीक ना। सिंपल सा दोनों दोनों में अंतर ज्ञात करना है। सिंपल सा दोनों को जोड़ दिए, पहले ऊपर अलग जोड़ दिए पूरा, ठीक ना। अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है दोनों को, तो सिंपल सा पहले ऊपर वाला जोड़ दीजिए, उसके बाद नीचे वाला को जोड़ दीजिए और दोनों में घटा लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए घटाइएगा तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा घटाइएगा, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2002 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस 202 हो जाएगा, सॉरी 202 हो जाएगा, दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पर 202 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 88 नंबर क्वेश्चन। 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 114 किलोग्राम है। जब कोच को जोड़ा जाता है तो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक ना। कोच का वजन ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, एक कोच बढ़ा है, सिंपल सा एक कोच बढ़ा दीजिए और 1 किलोग्राम बढ़ा है तो 1 किलोग्राम भी बढ़ा दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 115 गुने यहाँ पर 12 कर दीजिए और सिंपल सा माइनस कर दीजिए 114, ठीक ना, और गुने 11, ठीक ना। 11 खिलाड़ी तो 11 कर दीजिए, 11 खिलाड़ी था तो हम 12 खिलाड़ी कर दिए, 115 था, 100 यानी कि 114 था, 115 कर दिए। दोनों को जोड़िएगा और घटाइएगा, यानी कि गुना कीजिएगा और घटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बाकी यहाँ पर डिजिटल सम भी आप निकाल सकते हैं, तो सिंपल सा डिजिटल सम पर ही चलते हैं क्योंकि गुना करने में हमारा बहुत वक्त चला जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 5 1 6 6 1 7, 7 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 3, ठीक ना, और उसके बाद माइनस कीजिए 1, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 4 1 5 5 1 6 6 यहाँ पर हो जाएगा गुने यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको यहाँ पर 7 या 21, 21 का हम क्या लिख सकते हैं, तो 21 को हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3, ठीक ना। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा 4 दूनी 12, यानी कि 21 को हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, उसके बाद 4 दूनी 12, 12 को भी हम 3 लिख सकते हैं, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर हमारा 0 आ गया, ठीक ना, यानी 0 आ गया। अब देखिए किस ऑप्शन में हमारा 0 आ रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 8 2 कितना हो गया, 8 2 10 10 1 11, यहाँ पर तो 2 आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर जोड़िए 4 2 6 6 1 7, तो यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है। यहाँ पर 4 2 6 यानी 4, यहाँ पर देखिए 6 2 8 8 1 9, ठीक ना। 9 का 0 होता है तो यहाँ पर 0 हमारा आ रहा है, ठीक ना। बाकी यहाँ तो हमारा 4 आ रहा है। सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका और भी मतलब फास्ट होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 126 हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 18,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल की अवधि के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले पर इसको बैठा लीजिएगा, इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। बाकी इसका फॉर्मूला बता देते हैं, तो यहाँ पर ए बराबर होता है P × 1 + R/100, ठीक ना, इंटू यहाँ पर n हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए आर यहाँ पर क्या है, तो रेट है यानी दर है, ठीक ना। पी यहाँ पर मूलधन है, ए यहाँ पर कुल राशि है, एन हमारा यहाँ पर टाइम है, ठीक ना। सिंपल सा इस फॉर्मूले पर बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21,780, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 120 डिटर्जेंट साबुन वाले एक बॉक्स में 66 का उपयोग किया जाता है। बॉक्स में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है, ठीक ना। आपको सिंपल से यहाँ पर क्या करना है, 120 में 66 को घटाइएगा तो यहाँ पर 54 आ जाएगा, बटे यहाँ पर 120 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर काटिएगा तो 1 0 से कट जाएगा, इसको 6 दान में काटिए, इसको 5 दान में काटिए, ठीक ना। 6 9 54 यानी 9 दान में कट जाएगा, 9 25 9 गुने 5 कर दिए, 9 25 45, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 73 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सिंपल सा देखिए आपको यहाँ पर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो 73 को 12 से गुना कर देना, ठीक ना। सिंपल सा इतना ही कीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 73 को अगर 52 से यहाँ पर 73 को अगर 52 से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 876 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, धातु के टुकड़े का मूल्य 430 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया, 516 रुपया कर दिया गया, प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा क्या करना है, 516 में 430 को घटा देना, ठीक ना। अगर इधर घटाइए तो कितना बच जाएगा, तो इधर 70 इधर 16, ठीक ना, यानी 70 और 16 इधर 86 हो गया, 86 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 430 हो जाएगा, ठीक ना। 430 गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। सिंपल सा 1 0 से 1 0 काटिए, इसको काटिए तो 2 दान में कट जाएगा, 2 को 10 से गुना कीजिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 20 आ जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था x बराबर कितना है, 0.624444
डॉट डॉट एक्स का भिन्न यानी एक्स का फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, एक्स बराबर लिखना है क्या, तो यहाँ पर देखिए 62, उसके बाद 4 बार बार आ रहा है तो 4 पर बार बैठा दीजिए ना। सिंपल सा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जितना पर बार है उसके लिए 9 लिखिए, ठीक ना, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 00। उसके बाद यहाँ पर माइनस किया कर दीजिए, तो जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 62 को माइनस कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 562 बटे यानी 562 बटे यहाँ पर 900 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 900 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए ऑप्शन किसी में नहीं है, ठीक ना, सिंपल सा यहाँ पर 900 हो जाता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर 990 लिख दिया है, यहाँ पर 900 होता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक्स का मान ज्ञात करें प्राप्त करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ वर्क कर लेना है, ठीक ना, और आपको यहाँ पर सब कुछ निकाल लेना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है, 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर आ जाएगा, और 81 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक ना। वर्ष 2001 से 2006 तक एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में है, ठीक ना। यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान किस वर्ष कंपनी में एक्स और वाई का उत्पादन के बीच का न्यूनतम अंतर था, ठीक है, अंतर न्यूनतम था, ये आपसे ज्ञात करना था। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि, ठीक ना, सबको घटाइएगा, यानी कि 96 को 38 से, 80 को 52 से, 90 को 62, ठीक ना, और 89 को यहाँ पर 73 से घटाइएगा तो नजदीक रख रहा है, ठीक। सिंपल सा इसको घटाइएगा तो ये सबसे न्यूनतम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पुस्तक पर मुद्रित मूल्य 5100 रुपये है। एक पुस्तक की विक्रेता परिषद 10% की छूट प्रदान करता है, यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर बना लेना है ना, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर बता देता है 3825 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में आपको कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक ना, और आपका फायदा ही होता है, ठीक ना। अगर वीडियो आएगा तो आप देखिएगा तो आपका ही फायदा होगा, ठीक ना। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक ना। कोई यहाँ पर मतलब असली तो चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर पूछा था अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग कितना है 329 है, ठीक ना, तो उनकी उम्र के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, यानी कि हमें आयु का अनुपात दिया गया है कितना है, तो 5 अनुपात यानी 2:5 है। सिंपल सा इसको घटाइए, 5 में से 2 घटाइए तो यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और गुने यहाँ पर 329 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो 7 चौक 28, यानी कि ये 4 दान में कट जाएगा, 7 7 49, ये 7 दान में कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 7 का 34 21 का 1, यानी कि डिजिट यहाँ पर फर्स्ट देखिए ऑप्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं। पहला अंक किसमें एक है, तो इसमें है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुना भी कर सकते हैं, 47 गुने 3 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 7 21 आ जाएगा, यानी कि 4 12 12 1 13 12 2 14 हो जाएगा, 441, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक आयत की चौड़ाई 255 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण कितना है 663 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका परिमाप ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर परिमाप ज्ञात करने के लिए पहले तो आपका आयत की लंबाई होना चाहिए, ठीक ना। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, उसके बाद इसका परिमाप ज्ञात कीजिएगा। इसका परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक ना, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, सॉरी यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, पहले लंबाई आप ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1734, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसको कुछ इस प्रकार बनाना है, यानी कि इसको एक्स मान लेना, यानी कि पहली मील घंटा यानी प्रथम लेप को एक्स मान लेना और द्वितीय लेप को वाई मान लेना, ठीक ना। इसका फॉर्मूला एक होता है, ठीक ना, 2 × x × y, ठीक ना, x × y होता है, ठीक ना, बटे यहाँ पर x + y होता है, ठीक ना। सिंपल सा इस फॉर्मूले पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी गुना करने में दिक्कत हो रहा है तो सिंपल सा डिजिटल सम पर जाइएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, यानी कि डिजिटल सम पर जाइएगा तो आराम से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार आपको बनाना है, डिजिटल सम किस प्रकार लगाना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 680 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 1020, ठीक ना,
और बटे यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1020। सिंपल सा बना लीजिएगा, ठीक ना, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी से बना लीजिएगा डिजिटल सम के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 816 ऑप्शन बी, इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग में 312 है, ठीक ना, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, यानी 6 पहला भाग हमारा कितना है, तो 312 है, ठीक ना, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 312। पहले निकाल लेते हैं पहला ही भाग, ठीक ना, तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 6 यहाँ पर हो जाएगा 6×5 = 30, यानी 5 दान में कटेगा, उसके बाद यहाँ पर 2 दान में कट जाएगा। सिंपल सा बात है। यहाँ पर 52 आ गया, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, तो x बराबर हमारा 52 आ गया। और कुल राशि हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सिंपल सा दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 6 5 11, ठीक ना। अब 11x यहाँ पर हो जाएगा, x का मान हमें पता है, तो 11 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो कितना निकाले थे अभी, ठीक ना, तो यहाँ पर 52 हो जाएगा। सिंपल सा इसको गुना कर लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 52 गुने 11 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर 52 गुने 11 करते हैं, ठीक ना, तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, ठीक ना, क्रॉस वाइज कीजिए, 5 इकाई 5 5 2 7, ठीक ना, 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद 5 इकाई 5 572, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसे परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक ना, नहीं परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसको निकाल लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25,484। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 118 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले जानना जरूरी है, ठीक ना। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। इस फॉर्मूले पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनाना है, तो √3 यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि 118 गुने यहाँ पर 118 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा, पहले 2 दान में काटिएगा, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर कट जाएगा 5 दान में, उसके बाद यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो यहाँ पर कट जाएगा 9 दान में, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर भी 59 दान में कट जाएगा। 59 को गुना कीजिएगा, √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको गुना कीजिएगा तो 3,481 √3 आ जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा गया था, यानी कि एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है। यदि इसका परिमाप यानी 728 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। आपको इनमें से सबसे छोटी भुजा कौन है ये आपको चुनना था। तो सिंपल सा यहाँ पर 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 ऊपर में लिख दीजिए और सबको नीचे जोड़ दीजिए, यानी 5 4 9 9 3 12 12 2 14, ठीक ना। तो 14 हो जाएगा गुना यहाँ पर, यानी कि 772 28, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कट जाएगा, ठीक ना, और गुना कर लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 104 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। अगर नहीं देखें तो प्रीवियस ईयर वीडियो देख लीजिएगा, यानी कि पहले भी करा चुके हैं बहुत बार, ठीक ना, तो उसे देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, क्यों टाइम पास करेंगे इसमें, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बना लिया 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 105 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपका अध्ययन करें उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दिया, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक ना। कंपनी एक्स द्वारा यानी 2001 और 2002 में निर्मित वाहनों की संख्या का अंतर ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। बताइए 2001 और 2002, ठीक ना। 2001 और 2002 में एक्स कंपनी का रहा, तो एक्स ऊपर वाला है, ठीक ना। सिंपल सा 52 को 48 को घटा दीजिए, यानी 52 में से 48 को घटाइए तो सिंपल से 4 बच जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। तो आपको 15 से विभाज्य करते करते बोर हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सिंपल सा इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 गुने 5 कर सकते हैं यहाँ पर। अब 5 का डिजिटल सम जानते हैं, आपका होता है लास्ट में 5 कटना चाहिए, ठीक ना। एक डिजिट 5 से कटना चाहिए, तो 5 से तो सब कट रहा है। और 3 का आप जानते होंगे, जोड़ जाड़ कर आपको 3 से कटना चाहिए ना, यानी कि पूरा डिजिट जोड़िए 300 कट जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें तो 5 का निकाले तो सम में है, ठीक ना, यानी कि 5 के निकालते हैं तो सम में 5 है, ठीक ना, यानी कि सब तो 5 में से कट रहा है। यहाँ पर देखिए सब तो 5 से कट रहा है, लास्ट डिजिट है। अब 3 को चेक करना है हमारा, ठीक ना। 3 का क्या होता है, तो सिंपल सा सबको जोड़िए जिसमें 3 से कट जाएगा। जोड़ने के बाद वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम जोड़ते हैं, ठीक ना। तो 5 यानी कि 3 तो पहले कट गया, 2 1 3 ये तो कट गया, ठीक ना। 5 5 10 यानी कि यहाँ पर हमारा 1 आ जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर ये देखते हैं, तो 3 कट गया, ठीक ना।
4 यानी कि यहाँ पर हो जाए 4 और 10 ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर हमारा 5 हो जाता है, तो यहाँ पर भी हमारा नहीं कटेगा ठीक ना, ये भी हमारा नहीं कटेगा। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 5 10 और 5 यहाँ पर भी हमारा नहीं कटेगा ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाता है ठीक ना, यानी कि 3 तो पहले कट जाता है ठीक ना, 5 यहाँ पर देखिए 5 5 10 ये कट सकता है, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 कट जाएगा पहले ठीक ना, 5 5 10 10 2 12 12 12 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 1 + 3 और 1 + 2 यानी कि यहाँ 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी इसे भी चेक कर लेते हैं ठीक ना, चेक करने में क्या जाता है ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 3 तो पहले कट गया, 1 2 3 ये भी कट गया ठीक ना, 5 5 10 यहाँ पर हमारा 1 आ जाता है, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इस प्रकार निकालिएगा तो आपका आसान होगा। बाकी 15 से भाग देते रह जाइएगा, आपका जल्दी आंसर नहीं मिलेगा ठीक ना। कैलकुलेशन फास्ट है तो आप कर सकते हैं ठीक ना, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा नॉर्मल है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं ठीक ना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 107 नंबर क्वेश्चन में, सरल करें सिंपल सा, आपको यहाँ पर बोर्ड मास के रूल लगाइएगा, आराम से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 264 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पैसे पहले इसका वर्ग निकालिए, तो इसका वर्ग 18 हो जाएगा ठीक ना। 18 को यहाँ पर जोड़ दीजिए 126 में, अगर 18 के 126 में जोड़िएगा तो यहाँ पर 144 आ जाएगा। 144 का वर्ग होता है 12, तो 12 यहाँ पर लिख दीजिए। 12 को 4 से जोड़िएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 का आप यहाँ पर देखिए वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा ठीक ना। 4 को आप 770 यानी कि 77 में जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 81 आ जाएगा। 81 का वर्ग करते हैं तो आपका 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 निकल जाएगा बाहर ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जब एक वस्तु को 629 रुपये में बेचा जाता है तो उसमें 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 629 है ठीक ना, 629 लिख देना है और नीचे आपका कितना हो जाएगा, तो 15% की हानि हो रहा है, यानी कि हमारा 85% बढ़ जाएगा, 85 गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा ठीक ना। अगर आपको इसमें सोल्यूशन करने में दिक्कत हो रहा है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, डिजिटल सम लगाना है। डिजिटल सम अगर कट रहा है तो डिजिटल सम लगाइए, अगर नहीं कट रहा है तो डिजिटल सम मत लगाइए ठीक ना। यहाँ पर देखिए 9 हमारा कट रहा है ठीक ना, 4 2 यानी कि 4 2 यानी 6 2 8 होता है, तो 8 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा कटेगा या नहीं ठीक ना, तो 8 5 13 13 यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये सिंपल सा कट जा रहा है। कितना दान में कट जा रहा है, तो ये 4 यानी कि ये 2 दान में कट जा रहा है ठीक ना। अब देखिए हमारा किस ऑप्शन में 2 आ रहा है ठीक ना, सिंपल सा आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए फिर से समझ लिए, 29 है ठीक ना, 629 बटे यहाँ पर कितना है, तो नीचे हमारा 85 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा ठीक ना, 100 यानी कि हो जाएगा। आपको सिंपल सा यहाँ पर डिजिटल सम लगाना है, तो डिजिटल सम लगाने के लिए सिंपल सा 9 को 9 से कटिए ठीक ना, 4 2 यानी कि 6 2 8 होता है, तो 8 ऊपर लिख दीजिए ठीक ना। 8 5 13 होता है, 13 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़िएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 0 है तो 1 हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 0 तो हट गया, यानी कि 1 हमारा बच गया। इसको काटिएगा तो ये 2 लाइन में कट जाएगा, 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 इसका आ जाएगा ठीक ना। अब देखिए हमारा किस ऑप्शन में 2 डिजिटल सम आ रहा है ठीक ना, सिंपल सा काटिए ठीक ना। इसमें तो हमारा 7 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा ठीक ना। बाकी इसमें देख लेते हैं, यानी 7 4 11, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये हमारा हो सकता है ठीक ना। 7 4 11 ये हमारा हो सकता है, बाकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं ठीक ना। 7 2 9 तो ये नहीं हो सकता, यानी कि ये 0 हो जाएगा। 814 यहाँ पर तो 5 हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। बाकी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम आप आराम से लगा सकते हैं। अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो रहा है ठीक ना, तो सिंपल सम वहाँ पर आपको डिजिटल सम लगा देना, आराम से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 740 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक निश्चित राशि पर प्रति वर्ष 12% के साधारण ब्याज पर 5 साल के बाद अर्जित ब्याज कितना हो जाता है, 6360 रुपया है ठीक ना। निवेश की गई राशि याद कीजिए। आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर ठीक ना P/R/T होता है ठीक ना, बट्टे यहाँ पर 100 हो जाएगा। आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं, T मतलब समय, R मतलब रेट यानी दर, और P मतलब मूलधन यानी कि जितना है ठीक ना मूलधन। उसके बाद SI बराबर क्या होता है, तो ब्याज ठीक ना। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, तो अर्जित ब्याज दिया गया यानी कि SI दिया गया, और यहाँ पर टाइम दिया गया, और यहाँ पर आपका परसेंटेज यानी दर दिया गया ठीक ना। सिंपल सा सबको बैठा लीजिए, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ठीक ना। अगर सॉल्यूशन करने में दिक्कत हो रहा है, सिंपल सा डिजिटल सम लगा लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,600, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, निवेश की गई राशि, सिंपल सा वही क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि 8132 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको पूछा गया था
यानी कि 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। अगर आप डिजिटल सम जानते हो तो डिजिटल सम लगाइए, सिंपल सा यहाँ पर 9 9 कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि 6 6 यानी कि 6 का 12 6 18 18 8 कितना हो जाएगा, तो 18 8 यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 8 26, ठीक ना। तो 26 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 26 हो जाएगा। यानी कि 26 को अगर यहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं 26, ठीक ना, तो यहाँ पर 8 डिजिटल सम आ रहा है, ठीक ना। तो 8 किस ऑप्शन में देखिए, तो सिंपल सा है 8 बी ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 9 कट रहा है तो 0 हो जाएगा, 9 कट रहा है तो 0 हो जाएगा, 8 नहीं कट रहा है तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं, यानी कि सबको जोड़ लीजिए और भाग दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि 6 का 12 6 18, यानी कि 18 इधर हो गया, ठीक ना। 8 यानी कि 18 8 26 हो गया, और 26 9 इधर 35 हो गया, ठीक ना। 35 हो गया हमारा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 35। 9 से विभाजित कर दीजिए 35 से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। यानी कि 9 से अगर कीजिएगा तो 9 इंटू यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 35 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा काटिएगा तो यहाँ पर 27 दिन में कट जाएगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा 8। तो यहाँ पर कितना दिन में कट जाएगा, 9 3 27, यानी कि 8 शेषफल बच गया। दोनों तरफ से बता दिए, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया, वो ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबे मेथड नहीं बताएं कि 9 से विभाजित करते जाइए, उस प्रकार विभाजित कीजिएगा तो आप तो पहले एक कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसी तरीके से बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सरल करें, सिंपल सा बोर्ड मास का रूल लगाइएगा, नहीं तो इसमें भी डिजिटल सम आप लगा सकते हैं। बाकी इसमें डिजिटल सम लगाइएगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसमें आप सिंपल सा यहाँ पर देखिए 2 से भाग दीजिए तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, 50 का वर्ग कीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार करते जाइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 50 का वर्ग क्या करना है, इसको यानी कि स्क्वायर में तो जाइएगा तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 50 को 2 से गुना कीजिए, फिर से 100 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको मतलब सॉल्यूशन कर लीजिए और जोड़ दीजिए, यानी कि भाग है तो भाग कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा इसी प्रकार कर लेना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2704, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक दुकानदार ने 260 रुपये में एक वस्तु एक चीज़ खरीदी और 325 रुपये में बेच दिया। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 325 में 260 को घटाना है, जिस प्रकार आपको पहले बताए थे उसी प्रकार बनाना था। 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग बना लीजिए। इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।